हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 47 है और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि एग्जाम डेट 27 नवंबर से है, तो उससे पहले हमने जितना सेट भी हम करवा चुके हैं उस सारा का प्लेलिस्ट बना चुके हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम है तो पूरा सेट को एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेट से रिपीट होता है। अब देखिए, आपका मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, हम साइंस का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और उसका बहुत सारा वीडियो हम डाल चुके हैं और बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो जिन्हीं बच्चों को साइंस फाउंडेशन पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, दिए गए समीकरण को किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन को आपको चेंज करना है बच्चे। तो यहाँ पर 75 है, यहाँ पर भागा की जगह पर -8 और गुने 6 प्लस 24 माइनस की जगह पर भागा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 75 -48 और +4, तो 79 -48, तो आ जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। अब देखिए, नाइट्रोजन है बच्चे, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 7 होता है। अरे यार, परमाणु। अब देखिए बच्चे, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपका पहला कोष्टक में 2 होगा, अगला में 4 हो जाएगा। ये K होता है, ये आपका L होता है बच्चे। तो अणु में भाग लेते तो आपका L, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आमिर, विनीत, चंदा, दिनेश, हितेश, फारूक, गुरमीत और हरिओम एक वर्गाकार मेज के परिकेंद्र को मुक्त करके बैठे हो। तो कितने लोग बैठे हुए हैं बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक 8। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है, उनमें से 4 मेज के कोने पर बैठे, जबकि 4 अन्य मेज के भुजांग के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। इंद्रजीत गुरुकुत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इंद्रजीत मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। इंद्रदेश मेज के इंद्रदेश मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ। इंद्रदेश कोना पर बैठा हुआ बच्चे। आगे बढ़िए। विनीत फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। फारूक मेज के किसी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ। तो फारूक है ना, जो कि बीच में बैठा रहेगा। फारूक जो कि बीच में बैठेगा, मेज के किसी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ है, यानी कि बीच में बैठेगा। आगे बढ़िए। फारूक इंद्रजीत के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ। हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा हुआ है। हरिओम मेज के किसी एक भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ। तो हरिओम बीच में है बच्चे। फारूक और हरिओम दोनों बीच में है। आगे बढ़िए। हरिओम मेज के किसी एक भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ है। हरिओम और चंद्रा के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए। दिनेश के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन सा होगा। अब देखिए बच्चे, इतना में मैंने फिक्स कर लिया कि कौन सा बीच में होगा, कौन सा आपका कोना पर होगा, जो ठीक है। अब इसी को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, गुरुदीश के बाईं और तीसरे स्थान पर है, और इंदेश है ना, जो कि आपका कोना पर बैठा हुआ। सपोर्टेड, यहाँ पर हम इंद्रदेश को लिखते हैं। आगे बढ़िए, इंद्रदेश को लिखते हैं। तो क्या बन रहा है, गुरुदीश के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, गुरुदेश, गुरुदेश। आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चे, अब क्या बोला गया बच्चे, मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा हुआ। विनीत फारूक के दाईं और दूसरे स्थान पर है। फारूक के दाईं और दूसरे स्थान पर है।
फारूक मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा हुआ, फारूक इंद्रदीश के ठीक बगल में है, फारूक इंद्रदीश के ठीक बगल में है, तो बीच में है, तो फारूक यहाँ पर रखते हैं बच्चे, ठीक है, फारूक। अब क्या बोला गया है, बगल में नहीं बैठा हुआ है ना, तो बगल में इसको हमको नहीं बैठाना है, ठीक है। देखिए, तो आपका ये दोनों नहीं होगा तो यहाँ पर हो जाएगा फारूक, ये तो फिक्स रिलेशन हो गया बच्चे, फारूक। आगे बढ़िए, अब क्या बोला है फारूक के बारे में, फारूक के दाईं और दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान दूसरे स्थान पर कौन है बच्चे, हाँ विनीत है ना, तो यहाँ पर लिखिए विनीत। अब देखिए बच्चे, आगे बढ़िए, फारूक मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा, फारूक इंद्रदीश के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, ठीक है। हरिओम अमीर के ठीक बगल में बैठा हुआ है, अमीर के ठीक बगल में हरिओम बैठा हुआ है, हरिओम मेज के किसी एक भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ है, तो हरिओम यहां हो जाएगा, हरिओम। अब हरिओम के बगल में अमीर है, तो अमीर यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे बढ़िए, अब देखिए बच्चे, इतना तो हो गया, अब दो गो बचा, हरिओम मेज के किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ, हरिओम और चंद्रा के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, हरिओम और चंद्रा के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो चंद्रा यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, चंद्रा, हरिओम और चंद्रा। अब देखिए, सारा तो लिख गया, बचा कौन है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, अमीर हो गया आपका, विनीत हो गया, चंद्रा हो गया, दिनेश आपका बच रहा है बच्चे, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिनेश। अब देखिए, पूछा क्या गया है, दिनेश के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका अमीर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऑक्सीजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करना या हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तांबे का एक तार ए बी 3 भाग ए सी सी डी और डी बी से बना हुआ है, जिनके प्रतिरोध का अनुपात इतना है, यह तार एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, यदि V1 V2 V3 क्रमशः इतना के सिरों को विभवांतर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए बच्चे, ओम्स के नियम से आप लोग का जो कि V बराबर आई आर होता है, ठीक है, और इसी से रिलेट करके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें से प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो आर बराबर आपका V बटा आई हो जाएगा, तो आपका प्रतिरोध 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि V1 V2 से क्रमशः इसी सीधे सिर पर विभवांतर, इनमें से कौन सा सही है। तो अब देखिए बच्चे, जो कि वोल्टेज आपका दिया हुआ है, तो यहां पर V1 V2 V3 आपका क्या हो जाएगा, तो 2 3 4 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है बच्चे, ठीक है, अगर इसमें आई पूछता तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तब आपका रेशियो चेंज होता बच्चे, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज पूछा है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो 2:3:4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए, ओम्स के नियम से V बराबर आई आर से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फार्मूला और है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं, एक हीट का फार्मूला होता है, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है बच्चे, ये दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए, प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निष्पादक इकाई मौजूद होती है, जो एक साथ बंधी हुई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूट 84% की एकल छूट के समतुल्य है। अब देखिए बच्चे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा।
इज कंपेयर टू मेथड। अब देखिए यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर हम बी को लेकर चलते हैं, तो ए बी फार्मूला लगाइए, तो आपका क्या होता है, तो एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100, तो -20% -80% माइनस माइनस प्लस 20 × 80/100, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो -100 और -16, सॉरी +16, तो आपका हो जाएगा 84%। तो यही चीज पूछा गया है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया, ये आपका 50% बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है, ये अनुच्छेद 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए एक व्यक्ति एक कार को 2.5 लाख में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपया खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 में बेचता है तो उसका कार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए 2.5 लाख में खरीदा, 30,000 रुपया खर्च करता बचे, तो कार कितना में मतलब कि घर लाए, तो 2,80,000 में। अब देखिए इतना तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया ना, और ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि सीपी होगा। अब देखिए वो कार को बेच कितना में रहा है, तो 3,50,000 में, तो ये आपका एसपी हुआ बच्चे। अब जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, तो 000 7 28 7 5 35। अब देखिए 4 का सामान है, 5 में हम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का आता है, 1 रुपया का। और कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर ही मापा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना, 4 रुपया गुने 100 कर दीजिए, तो क्या आपका आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 6 दोस्त एक साथ साक्षात्कार के लिए तैयार करते हैं, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, तो कितने दोस्त है बच्चे, तो 6 दोस्त हैं, तो यहां पर लिखिए 1 2 3 4 5 6, इधर हम अधिक अंक वाला लिखेंगे और इधर हम कम अंक वाला। अब देखिए क्या बोला, सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं होते हैं, जे को ए से अधिक अंक प्राप्त नहीं होते हैं, आई को केवल 3 दोस्त से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो 1 2 3 दोस्त से कम, तो आई यहां पर हो जाएगा बच्चे। देखिए बच्चे आई को 3 दोस्त से कम अंक प्राप्त हुए हैं बच्चे, ठीक है, तो देखिए तो कम वाला हम नीचे माने, तो 1 2 3 दोस्त से कम, तो आई यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए सी को ए से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, बी को जे से कम अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन उससे सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते, किसे सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं बच्चे, तो यहां पर देखिए बच्चे ए से अधिक अंक सी को, ए से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, जे से कम अंक प्राप्त होते हैं, जे से कम अंक आपको बी को, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते बच्चे। अब यहां पर क्या बोले बच्चे, सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं होते, के से कम अंक प्राप्त नहीं होते, यानी कि के से आपका सी का अधिक होगा और ए से अधिक अंक प्राप्त नहीं होता, तो ए से आपको कम होगा जे का, ठीक है, तो यहां पर सी, तो यहां पर हो जाएगा जे हो जाएगा बच्चे, ए से अधिक, तो जे हो जाएगा, तो यहां पर सी ए जे। अब देखिए क्या बोला है कि यहाँ, अब देखिए बचा कौन है बच्चे, ए बी हो गया, बी बच गया, तो बी यहां हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया, सब, सॉरी, किसे सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं, सॉरी, के यहां होगा ना, देखिए एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, देखिए फिर से हम क्वेश्चन को ही बता देते, छोड़िए। देखिए अभी यहां पर बोला गया ना बच्चे कि क्या बोला गया, सी को के से कम अंक प्राप्त हुए हैं, के से कम अंक सी को प्राप्त हुए हैं, तो के यहां होगा, के से कम अंक सी को, तो सी यहां हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए C यहां हो जाएगा, तो C यहाँ के यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर C, अब क्या बोला, C को K से कम अंक प्राप्त हुए हैं, K से कम C को, J को A से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, A से अधिक J को, तो A J यहाँ हो जाएगा बच्चे, ठीक है, और B यहाँ हो जाएगा। तो सबसे कम अंक तो K का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 से फल बचता है। अब देखिए इसको सबसे पहले घटाइए, तो आपका कितना 69 हो जाएगा, और इसको 122 में से 7 घटाइएगा ना, तो 115 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ निकालना है बच्चे, तो इसका एचसीएफ 23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। सभी कपड़े हरे हैं, तो सभी कपड़े हरे हैं, तो सभी कपड़े हरे हैं। सभी हरे पत्ते हैं, सभी हरे पत्ते हैं, सभी हरे पत्ते हैं। कुछ पत्ते असली हैं, कुछ पत्ते असली हैं, असली को यहां रखिए। कुछ असली हरे हैं, तो असली यहाँ है, हरे है नहीं बच्चे, कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्ट गलत है। कुछ पत्ते कपड़े हैं, पत्ते यहाँ पर, कपड़े यहाँ पर, कुछ वाला सही है बच्चे। कोई कपड़ा असली नहीं है, तो कपड़ा असली नहीं है। इस देखिए सारा पॉजिटिव है, तो निगेटिव ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा बच्चे, इसलिए सेकंड सही, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 है, 32 है, 51 है और x है बच्चे। 17 51 और 32 गुने 3 तो 96, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा के मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, बी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो बी के दाईं और दूसरे पहला दूसरे स्थान पर सी है बच्चे। सी और ए के बीच में 4 व्यक्ति हैं, सी और ए के बीच में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 व्यक्ति, सी और ए के बीच में 4 व्यक्ति हैं, एक के बाई और दूसरे स्थान पर है, x हो जाएगा। ए और बाई के बीच में एक व्यक्ति है, ए और बाई के बीच में एक व्यक्ति है, तो बाई यहाँ हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए, बाई के दाईं और ठीक बगल में, बाई के दाईं और बगल में जेड है बच्चे। यदि पंक्ति में कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 25 है, 30 है, 55 है, 180 है, 805 है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है आपका, अब देखिए बच्चे यहां पर मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 हो रहा है बच्चे, अगला मल्टीप्लाई 5 और माइनस, सॉरी यहाँ पर, हाँ -5 हो रहा है ना, हाँ 3 65 ठीक है, हाँ प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका। देखिए अल्टरनेटिव करके सीरीज है ना, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 3930, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल इतना इतना है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए म्यू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहां पर पहले लिख दीजिए वाटर का कितना बचे, तो 2.25 गुने 10 टू पावर 8 है, ठीक है। ग्लास का कितना बच्चे, तो 1.86 गुने 10 टू पावर 8 है बच्चे। तो क्या बोला, तो जल के सापेक्षा, तो जल के सापेक्षा यानी कि वाटर ऊपर हो जाएगा, जल, तो जल के सापेक्षा कांच का अपवर्तनांक, तो कांच यानी कि ग्लास का नीचे हो जाएगा, तो इसका केजे वाटर का कितना 2.25 गुने 10 टू पावर 8,
और 1.86 गुने 10⁸ कट गया बच्चे, ये भी कट जाएगा जो कि 1.21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑक्साइड एका एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है? ये आपका Ga2O3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। करंट अफेयर है बच्चा। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है। ये आपका 1998, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शब्द पॉजिटिव के सभी अक्षर को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने स्थान के अपरिवर्तित रहेंगे? तो यहाँ पर शब्द को लिखिए POSITIVE। इसको पहले आप चेंज कीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाइए। तो ABC पहले E आ जाएगा, I आ जाएगा, डबल I, O आ जाएगा, P आ जाएगा, T आ जाएगा, नहीं सॉरी, P के बाद S आ जाएगा, S TU T और V। अब देखिए इसमें कितना अपरिवर्तित है, मतलब कि सेम रहना चाहिए। जो इसमें है सेम यही में है, तो एक भी नहीं है फ्रेंड, इसलिए 0, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड में है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 18 है, x और y का गुणनफल 77, निम्न कौन सी संख्या x और y का मान हो सकता है बच्चे? तो गुणनफल 77 आना है, तो ये तो 80 आ रहा है बच्चे, यहाँ पर वर्षा का 72 आ जाए, 9 में 81 आ रहा है बच्चे, 11 77, एक ही ऑप्शन है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कुछ सैंडविच पिज्जा, तो सैंडविच को एस से इंडिकेट कीजिए, पिज्जा को पी से, बर्गर को बी से, पिज्जा को पी से, बर्गर को बी से, पास्ता को पी ए से, पास्ता। ठीक है बच्चे, कुछ सैंडविच आपको पिज्जा, आगे बढ़िए, सभी बर्गर पिज्जा है, तो सभी बर्गर यानी कि बी से सभी बर्गर पिज्जा है। आगे बढ़िए बच्चे, कुछ बर्गर पास्ता है, तो कुछ बर्गर पास्ता है, तो PAS पास्ता। ठीक है बच्चे, निष्कर्ष में देखिए, कुछ सैंडविच बर्गर है, सैंडविच यहाँ पर है बच्चे और बर्गर यहाँ पर है बच्चे, इसका कोई रिलेशन नहीं है बच्चे, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। कुछ पास्ता पिज्जा, तो पास्ता यहाँ पर है, पिज्जा आपका यहाँ पर है बच्चे, इसका रिलेशन है बच्चे, सेकंड सही, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वर्ष में से किन दो वर्ष में तीन कंपनियों की कुल बिक्री बराबर है? तो यहाँ पर देखिए तीनों का बराबर होना चाहिए बच्चे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाइएगा। तो यहाँ पर 11, पहले 11 13 है, तो 11 में देखिए कितना हो गया आपका 11, देखिए 11 यहाँ पर है और 13 आपका यहाँ पर है बच्चे। तो देखिए 8 1 9 और 8 7 15 4 19 199, और इसमें 8 7 15 4 19, हाथ में 1 713 और 5 18 1 19, सेम है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये आपका कोमल दंत बल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के दोगुना से 2 अधिक है, जबकि तीसरा भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है, तो कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगा? तो आपका 17 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9 का 90 से रिलेशन है, 5 का 30 से है, 10 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81 और प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10, तो यानी कि 110, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर बच्चे। अब देखिए प्रश्नों के समानांतर माध्य ज्ञात करना है,
तो यहाँ पर देखिए बच्चे, माध्य क्या होता है, प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, तो सारा का जुड़िए बच्चे। तो यहाँ पर 3 3 9 3 12 9 18 29 27 3 30, हाथ में 3 हो गया बच्चे। 9 18 29 27 27 27, अब देखिए 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 7 कितना हो गया बच्चे, 35 7 42 42 48 48 5 48 49 50 51 52 53 4 57 58 59 60 और 3 63 और बटा कितना बचे 2 4 6 2 8 1 9, तो डिवाइड कीजिएगा तो 70 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सेम करें, इतना का मूल क्या होगा। अब देखिए बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लगभग सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो यहाँ पर a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है, तो माइनस b तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a का मान 1 c का मान माइनस 6, तो प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस सोचो 24 4 28 हो गया बच्चे, रूट में बच्चे और बटा 2, तो इसको कीजिएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 7 बटा 2, तो यानी कि 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका मान क्या होगा बच्चे। अब देखिए, लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर 5 है प्लस 3 है माइनस 2 गुने 4 है बच्चे, तो 8 माइनस 8 तो हो जाएगा 0, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए, दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर और बाएं के पहले शब्द के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं, तो ये आपका 13 अक्षर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था का मुख्य अनुसंधान केंद्र आईसीआर भारत के किस शहर में स्थित है, ये आपका बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए इसको चेंज करना बच्चे, प्लस को माइनस में तो 18 और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो डिवाइड 3, माइनस को क्या चीज में चेंज करना बच्चे, माइनस को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड का अर्थ है प्लस है बच्चे, तो प्लस 6 और प्लस का अर्थ है, अब देखिए बच्चे यहाँ पर प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 4, तो यानी कि छोटी 18 6 5 30 और प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए बच्चे, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चे, बॉय लिखिए और गर्ल्स लिखिए, तो इसको लड़कों को 6x लड़कियों को 5x, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है, तो डिफरेंट कितना का बच्चे, तो एक का, तो x बराबर 9 हो गया, तो इसका 9 छका 54 और 9 पचे 45, पूछा क्या गया दोनों का योग, तो जोड़ दीजिए बच्चे, तो 5 4 9 5 4 9 99, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240, पहले और अंतिम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो 240 बटा 5 कीजिए, तो 5 24 48 आ गया बच्चे, ठीक है। अब देखिए, 5 गो है ना बच्चे, तो 2 गो इधर हो जाएगा, 2 गो इधर हो जाएगा बच्चे, तो 49 हो गया और 50 हो गया, और यहाँ पर 47 हो गया और एक 46 हो गया, तो क्या बोला है, पहले और अंतिम संख्या, तो पहली कितना 46 है बच्चे और अंतिम कितना 50 है बच्चे, दोनों का योग पूछा बच्चे, तो 96 आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए, धातु से धातु के इलेक्ट्रॉनों के अंतरण से बढ़ने वाले यौगिक को विद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है।
तो देखिए ये कथन आपका सही है बच्चे। विद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलयकों में अविलय होते हैं। दोनों सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक बेलन के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होगा? अब देखिए बेलन से रिलेटेड सारे फार्मूला आपको रिवाइज हम करवा देते हैं। तो देखिए बेलन का जो कि वॉल्यूम होता है ना बच्चे, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चे, वक्र पृष्ठ जो कि 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बच्चे, वो देखिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए बेलन का आधार का व्यास इतना है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो रेडी आर होता है ना, वो डायमीटर का आधा होता है बच्चे। तो आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, एच। तो पाई 22/7 और आर का मान 3/2 गुने 3/2 और एच का मान 14 है बच्चे। तो 7 दूनी 14 गया 11 और 3 3 9 11 नंबर 99 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, इसके पहले अक्षर है और पहले अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या है। अब देखिए बच्चे, अभी सॉरी यहाँ पर आपको खोजना है बच्चे, पहले अक्षर है, प्रतीक है, फिर संख्या है। अक्षर है, देखिए बच्चे अक्षर है, अक्षर है, अक्षर है, प्रतीक है, संख्या एक ही है बच्चे, जो कि यहाँ पर है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर आपका +8 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका +8 हो रहा है बच्चे, तो 20 में से +8 की जगह 8 आ जाएगा, दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर आपका +3 है बच्चे, +3 है बच्चे, आर से +3 की जगह ओ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे तत्वों के दूसरे अपवर्त के तत्व को कौन सा कथन सही है? तो इनमें से समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इनमें से समान संख्या में कोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर वृत्त वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चे? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और व्यास का आधा रेडियस होता है। तो 2 पाई और रेडियस आपका क्या है 50, तो आधा 25 हो जाएगा, तो यानी कि 50 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,550 की राशि पर उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रधन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष की अंतिम तिथि को किया गया। यदि ब्याज की गणना गणना की जाती तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? तो आपका 6,655 रुपए, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना इतना है, दूसरी कोड भाषा में एरर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, DIARY FLFXF, D4 में आता है बच्चे, I9 में आता है बच्चे, A1 में आता है, R18 में आता है, Y आपका 25 में आता है, F 6 में आता है बच्चे, L12 में, F 6 में, X 24 में, F6 में। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर +3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +5 हो गया बच्चे, यहाँ पर आपका 6 हो गया बच्चे, यहाँ पर आपका 7 हो गया बच्चे।
अब देखिए बच्चे, जो रिलेशन इसमें सेम रिलेशन इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंट अफेयर बच्चे, अब देखिए, चतुर्भुज इतना कोण आर और एस संधिभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं और कोण एस टी आर 87.5 डिग्री है। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 2:3 है, तो कोण पी और क्यू के मापों का अंतर क्या होगा? मापों का अंतर बोला है ना बच्चे। अब देखिए बच्चे, चतुर्भुज का क्वेश्चन है, तो यहां पर देखिए, तो इसका 35 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आदेश बिंदु ए से शुरू करता है और पूरब की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अवधेश बिंदु ए से ड्राइव करता है पूरब की ओर 10 किलोमीटर, ए से शुरू करता है पूरब की ओर 10 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, पुनः यही पहुंचेगा बच्चे। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। और बिंदु एम पर रुक जाता है। बिंदु एम से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितना दूरी, तो देखिए, दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? ये आपका यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कला दिवस मनाया जाता है? ये आपका ओडिशा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। अब देखिए, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश 7 रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाती है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, इसका मान क्या हो जाएगा? तो 9/10 डिवाइड, अब यहाँ पर 8 एक 9/10 हो गया बच्चे। तो डिवाइड कोई भी चीज होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है और रिवर्स हो जाता है, तो गुने 10/9 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कुछ व्यक्ति एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एक गोल मेज के परिकेंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, गोल मेज में। ठीक है बच्चे, देखिए, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर पी है, दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा एक, तीसरे स्थान पर आपका एस है बच्चे। जो जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जो जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जेड के बाईं ओर, तो देखिए, जो आता है ना बच्चे, उस वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि पी के लिए आता है। तो जेड के बाईं ओर ना बच्चे, तो 1 2 3, सॉरी सॉरी, जेड के बाईं ओर बोला है ना, देखिए ये तो दाईं ओर हो जाएगा। देखिए बच्चे, 1 सेकंड बच्चे, 1 2 3 1 4, जो जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा एक चौथा स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़िए। ए और बी के बीच में एम बैठा हुआ है, ए और बी के बीच में एम बैठा हुआ है। यदि मेज में परी में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, तो मेज में व्यक्तियों की संख्या क्या है? ए और बी के बीच में एम बैठा हुआ बच्चे, तो ए को यहाँ रखिए, एम को यहाँ रखिए, बी को यहाँ रखिए। कितने व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किसी योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंचाना, बीमा, पेंशन सुविधा प्रदान करने के देश के सभी परिवार है, तो ये आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती इतना और तीर्थानुपाती इतना है। मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होता है, ए बी बराबर 14 हो गया बच्चे, तो ए बी 196 हो गया बच्चे, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इनमें से कौन सा यौन संचालित रोग विषाणु जनित होते हैं? ये आपका मस्ता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके बाद वाला अक्षर में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा? तो देखिए बच्चे, इसके चेंज करना बच्चे, तो एल ए तो बी हो जाएगा, एल तो एम हो जाएगा, एल तो एम हो जाएगा। इसमें एक भी स्वर नहीं है बच्चे, तो एक आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक एक सेकंड बच्चे, एक स्वर आपका यहाँ हो जाएगा, एन त ओ हो जाएगा, इसमें तो स्वर आ रहा है बच्चे। पी त क्यू हो जाएगा, ई त एफ आ जाएगा, टी त यू हो जाएगा, इसमें भी स्वर आ रहा है, ए त बी हो जाएगा, आर त एस हो जाएगा, ई त एफ हो जाएगा। दो गो स्वर जिसमें कोई भी स्वर नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर है। अब देखिए, ये कथन और निष्कर्ष वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शाहबाज युग्म है? शाहबाज जिसका एचसीएफ एक होता है ना बच्चे, उसी को शाहबाज कहते हैं, जो कि 81 और 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टू में है। कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, तो गुलाब, कोई गुलाब, कोई गुलाब गुड़हल नहीं है, गुड़हल, गुड़हल नहीं है। कुछ गुड़हल कमल है, कुछ गुड़हल कमल है, कमल। अब देखिए बच्चे, कोई गुलाब कमल नहीं है, तो गुलाब, कोई गुलाब कमल नहीं है बच्चे। नहीं बच्चे, गलत है बच्चे। कुछ कमल गुलाब नहीं है, कुछ कमल गुलाब नहीं है। हाँ बच्चे, ये एकदम सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका टू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या इतने निम्न किससे विभाज्य है? तो देखिए बच्चे, दो का विभाजक निम्न जिसका इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, वो संख्या दो से कट जाएगा। तीन का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या तीन से कट रहा है तो संख्या तीन से कट जाएगा। चार का है कि इकाई और दहाई अंक, अगर वो चार से कट रहा है तो संख्या चार से कट जाएगा। पांच का है कि इकाई स्थान पर 0 या 5 आ जाए, वो संख्या पांच से कट जाएगा। छह का है कि दो और तीन दोनों संख्या से जो कटेगा वो संख्या छह से कट जाएगा। आठ का है कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक, अगर वो संख्या आठ से कटेगा तो आठ से कट जाएगा। नौ का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या नौ से कट रहा है तो नौ से कट जाएगा। दस का है कि जीरो आ जाए, उस संख्या दस से कट जाएगा बच्चे। ग्यारह का है कि अल्टरनेट अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट जीरो या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, वो 11 से कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर है बच्चे एक, जो कि है आपका विषम संख्या बच्चे, तो ये दो से आपका नहीं कटेगा बच्चे। तो दो से नहीं कटेगा तो छह से भी नहीं कटेगा, दो से भी नहीं कटेगा। अब देखिए, तीन और 11 बचा, तो चेक करने का आसान है, तो तीन का, तो तीन का चेक कीजिएगा, जो कि कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका टू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन जीव अभयारण्य है? ये आपका मानस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाहिक चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, बल की दिशा प्लम्बिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। एकदम सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फोर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले की वृद्धि दर हासिल की गई, ये आपका 3.6%, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। रेखित और अरेखित पेशी कोशिका में क्या अंतर है? तो अरेखित पेशिया का इच्छिक संकुलन नहीं होता, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुलन होता है। और ठंड हो जाएगा। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। धीमे पाइप द्वारा अकेला टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा? तो देखिए बच्चे, एक पाइप को ए मानिए, एक को बी मानिए। क्या बोला? एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। एगो को एक, एगो को तीन। दोनों पाइप को एक साथ मिलाकर टंकी को 32 मिनट में, तो 4 गुने 32। तो धीमे पाइप तो एक है बच्चे, तो कितना आ जाएगा? 128। ऑप्शन नंबर फोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रीति बिंदु प्रीति बिंदु पी से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। पी से शुरू करता है, पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है।
18 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 65 मीटर चलता है। तो 30 से बड़ा बनेगा 65 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 86 मीटर चलता है। तो देखिए बच्चे, बाएं मुड़ता है और 86, तो 18 से बड़ा बनेगा 86 मीटर। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 65 मीटर चलता है बच्चे। तो अब देखिए यहाँ पर चलेगा बच्चे, आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है बच्चे। और अंत में वो पुनः बाएं मुड़ता है बच्चे और 30 मीटर मीटर चलकर के ऊपर पहुंच जाता है। बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलकर के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पहुंच गया। बिंदु क्यू पी से, यानी कि इसको डायरेक्शन से देखना है तो यानी कि दक्षिण की ओर। और देखिए 18 18 36, 86 में से 36 घटाएगा तो आपका 50 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, गंगा नदी के आसपास रहने वाले आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकते? तो नदी के किनारे पर खुले में शौच न करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना किसके कारण होती है? ये आपका आपका कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फोर हो जाएगा। करंट अफेयर बच्चे, अब देखिए 14 3 17 3 20 3 23 3 26, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है? ये आपका नागार्जुन सागर, श्री शैलेश्वर बाघ अभयारण्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में बच्चे। अब देखिए, SAOUT शॉर्ट, तो VLT AA, तो S 19 पर, H 8 पर, O 15 पर, U 21 पर, T 20 पर, 22 पर, K 11, L 12 पर, T 20 पर। अब देखिए बच्चे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर देखिए बच्चे। अब देखिए बच्चे, सेम रिलेशन इसका इससे भी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी धारा प्रवाह के विरोध की शक्ति का न्यूनतम होती है? एक सुचालक में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? अब देखिए बच्चे, दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, और जितना चीज मैं रिवाइज करवा दूंगा उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण। देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका पोल होता है, यहाँ पर आपका सेंटर होता है, यहाँ पर आपका फोकस होता है। क्या बोला है? इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो आपका वक्रता केंद्र और एक आपका पोल, ध्रुव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए बी के आयु का अनुपात इतना है, 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष की होगी, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु। तो ए और बी के आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट में 5:9 है बच्चे ए बी का। आगे बढ़े बच्चे, 7 वर्ष बाद बी का आयु, तो इनकी 7 वर्ष बाद प्लस 7 वर्ष बाद बी का आयु 52 वर्ष हो जाएगा। तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा बच्चे? तो 45 हो जाएगा। तो इसका ही 5 गुना है बच्चे, तो 5 से 5 गुना कीजिएगा तो 25 साल हो जाएगा प्रेजेंट में। तो 6 वर्ष पहले, तो 25 साल अभी है, और 6 वर्ष पहले तो आपका 19 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? ये आपका द्रोण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, बेनू वन बिहार बौद्ध मठ निम्न में किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टू में है। इन कथन को खंडन किसने किया था कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर भी हो सकता है? ये आपका बोहलर ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टू हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, यहाँ पर आपका 6 हो गया बच्चे, यहाँ पर भी -6 बच्चे, तो अगला -6 तो 20 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 41 संख्या का औसत 62 है, पहली 18 संख्या का औसत 65.5 है, और अंतिम
24 संख्या का औसत इतना है, तो 18वीं संख्या को छोड़ दिया 6 संख्या का औसत तो 60.725 जो ऑप्शन मेरा आपका एक में बच्चे। 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर ऊंचा ऊंचा एक पेड़ है, पेड़ का प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के पीछे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका एक में। अब देखिए बच्चे, किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर को मुख करके बैठे, रोहन बाएं सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। तो रोहन है ना बच्चे जो कि बाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, यहाँ पर रोहन है बच्चे, जबकि निखिल दाएं सॉरी हाँ दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है रोहन, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर आपका निखिल है बच्चे, 10वें स्थान पर निखिल, और ये आपका दाएं से 8वें स्थान पर है बच्चे, 8वें स्थान पर रोहन है बच्चे। तो रोहन और निखिल के बीच में कितने छात्र हैं, तो बस बीच वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बीच, तो 20 माइनस 18 इज बीच, तो 2 बराबर बीच हो गया बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 27 का रिलेशन 36 क्या है, 39 का रिलेशन 52 के साथ है, तो 30 का रिलेशन क्या चीज से है, तो यानी कि 9 चौ 36, 13 चौ 52, यानी कि 10 चौ 40, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर बच्चे, देखिए विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर V इंटू आई होता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए SO4 2 माइनस और Ba2 की अभिक्रिया से बनने वाली BaSO4 की प्रकृति क्या होती है, आपका जल में अभिक्षय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थाओं में से एक थे जिनकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी, आपका भगत सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो रेलगाड़ी एम और एन एक खंभे को 30 सेकंड और 1 मिनट 45 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी एम की लंबाई रेलगाड़ी एन की लंबाई क्या दी है, रेलगाड़ी एम की लंबाई रेलगाड़ी एन के चालों का अनुपात क्या होगा, तो 7:4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना बच्चे, तो सबसे धान हो जाएगा बच्चे, उसके बाद में आपका टिड्डी हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको चेंज कीजिएगा, जो कि 80 चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए इतना एक ओलंपिक ओलंपिक के 6 प्रतिभागी, इनमें से प्रत्येक की परीक्षा के अलग अलग अंक प्राप्त किए गए हैं, क्यों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा समानांतर चतुर्भुज का युग्म नहीं बनाता, ये आपका पतंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। 5 दोस्त इतना ही गोल मेज के परिकेंद्र की ओर मुंह करके बैठे होते, कितने दोस्त है बच्चे, 5 दोस्त हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। जी और ई के बीच में डी बैठा हुआ है, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर डी है बच्चे। जी किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, जो जी के किसी भी ठीक बगल में नहीं है, तो जो आता है सेकंड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यानी कि एफ के बगल में आपका आपका जी नहीं है बच्चे, तो जी आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब क्या बोला है, जी और ई के बीच में डी है, तो ई यहाँ हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन है बच्चे, सी बच गया, सी के यहाँ रखते, पूछा क्या गया, सी सी कहाँ बैठा हुआ है, तो एफ के बाएं से ठीक बगल में, एकदम सही है बच्चे, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मनिर्भर भारत के विज्ञान को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी नई नौकरियों को प्राप्त कराने का प्रस्ताव रखा गया, आपका 60 लाख, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा बच्चे, तो देखिए 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्या का औसत, इसके बीच बोला है बच्चे, तो 11 को नहीं लेना है, तो 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा बच्चे, 23 हो जाएगा,
29 हो जाएगा बच्चे। सारा का जोड़ दीजिए बच्चे। 7 3 10 9 19, 3 22, 22 8 है, 30 1 31, हाथ में 3, 2 2 4 5 6 1 7 है, और यहाँ कितना था 7 3 10 10 9 9 18 10 28 3 31 3, तो यानी कि 2 4 2 6 1 7 और 7 और 3 10 बटा 2 4 1 5 बच्चे, तो कितना हो गया 20.2 आ गया। ऑप्शन मेरा आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। ये आपका अति वाला क्वेश्चन है, तो क्या बोला गया, किस वर्ग की कुल विद्यार्थियों की लड़कियों और प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 10 का सी में 26 को क्या है बच्चे, लड़कियां हैं बच्चे, तो 26 बटा टोटल कितना 40 है बच्चे, गुने 100 कर दीजिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का आएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर कितना 47 था, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।